Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स जो है क्या आने वाला है जो डेफिनेटली होके रहेगा. So it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. तो चलो देख लेते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स ऐसा क्या है जो शायद आपको नहीं पता है बट डेफिनेटली आपके लिए आने वाला है. सो जस्ट अ सेकेंड. सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है एंड डेफिनेटली क्या होके रहेगा. प्लीज़ गाइड करें. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या हो सकता है. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. जिस तरह से कोई भी मूवीज़ ठीक है रिलीज़ होने से पहले उसका ट्रेलर दिखाया जाता है, मतलब फर्स्ट लुक, राइट. तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है कि आपको अपने प्रोडक्ट्स का या अपने सर्विसेज का कुछ सैम्पल या कुछ डेमो या समथिंग एज अ प्रूफ किसी को शो करना पड़े. जिस तरह से स्टूडेंट्स जो डॉक्टरेट लेवल का होते हैं वो शो करते हैं सिनॉप्सिस और समथिंग लाइक दैट ऑब्वियसली. तो वही तरह से रिसर्च का कुछ डेटा वो शो करना ही पड़ता है. ऑटोमेटिकली यू हैव टू रिवील. जैसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स हो रहा है उसके लिए कुछ प्रूफ तो है कि वो चल रहा है. तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है हो सकता है कि वो आपको दिखाना पड़ सकता है सैम्पल्स एनीथिंग, या कोई आपको आपकी जगह पे आके कोई सैम्पल्स दिखा भी सकते हैं ना. वो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस भी रहेगा कि आप उस पर्टिकुलर सप्लायर से या उस पर्टिकुलर पर्सन से आप लेंगे या नहीं लेंगे. यहाँ पे भी हो सकता है कि अगर आप खुद ही क्लाइंट है तो आपके पास वैरायटी ऑप्शंस रहेगा. अगर आप खुद ही वो कंपनी है तो हो सकता है कि आपको फिर से ना रीडिज़ाइन करना पड़े. हो सकता है कि वो जैसे चाहते हैं कस्टमाइज करना पड़े, जैसे आजकल सब लोग करते ही है. जैसा जैसा ऑडियंस का डिमांड, जैसा जैसा कस्टमर्स का डिमांड, वैसा वैसा फिट कर देते हैं उनके हिसाब से. सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है विस्तारित रूप से किसी का हाथ का जो है प्रिंट दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जिस तरह से हैंड प्रिंट. तो हो सकता है कि आपके घर में कोई बच्चे का आना हो, और जैसे बोला जाता है ना कि पता नहीं किसी किसी के ट्रेडिशन में ज़रूर होगा कि बच्चे का हाथ का छाप जो है प्रिंट जो है मतलब इम्प्रेशन वो लिया जाता है, फिर इसको लैमिनेट किया जाता है फ़ोटोज़ में, या उसके जो है ना मुझे यहाँ पे इस तरह से ही दिख रहा है. इवन पेट्स का भी आजकल लिया जा रहा है, डॉग्स एंड कैट्स का, क्योंकि वो तो हमारे घर के सदस्य ही होते हैं. सो मुझे कुछ इस तरह से दिखा, पहली बार दिखा इसलिए मैंने आपको कहा. ये कोई ग्लव्स पहना हुआ हाथ भी हो सकता है, बट द फर्स्ट प्रायोरिटी विच आई हैड गिवन इज़ द इम्प्रेशन. तो चलो और भी देख लेते हैं कि और क्या आने वाला है और क्या आ सकता है. यहाँ पे मुझे एक बल्ब दिखाई दे रहा है, बल्ब ऑब्वियसली विच इज़ गिविंग द लाइट. ठीक है. सो लाइट क्या, जो डार्कनेस गायब कर दे. तो यहाँ पे बहुत कुछ अगर आपके ऑलरेडी डिल्यूशन था, रॉन्ग बिलीफ था, किसी चीज़ को लेके गलत आपका जो है भावनाएं थे, या आपका गलत ओपिनियन था, या आप गलत फहमी में थे. ठीक है. इवन सुपरस्टिशन में भी लोग होते हैं. ठीक है. अंधविश्वास में भी लोग हो जाते हैं. तो वो काट जाएगा और आपको सही रास्ता दिखेगा. मैं नहीं बोल रही हूँ कि पर्टिकुलरली आपको ही सुपरस्टिशन है, आप ही को पर्टिकुलरली जो है ना अंधविश्वास है, मैं नहीं कह रही हूँ. कुछ चीज़ों में हो सकता है कि आप बहुत फास्ट जा रहे थे इसलिए मिस्टेक हो रहा था. कुछ समय के बाद आप बिल्कुल रिलैक्स होके अपने कंफर्ट जोन में अपने टाइम पे उसको रेक्टिफाई करेंगे. उस तरह से मुझे दिख रहा है. हर बारी जितना आप करने जाएंगे ना, मैं आपको बता देती हूँ,
उतना ही आपसे गड़बड़ होगा और उतना ही रिजेक्शंस होंगे. सो यू प्लीज़ मेक श्योर दैट यू डोंट रश. जिस तरह से रश आवर में क्या होता है, जब सबसे ज़्यादा टाइम जो है ना, इवन यू कैन सी लाइक 8 to 10, 10 to 12 इन द मॉर्निंग, 12 to 2, ये सब रश आवर होता है. उसमें भीड़ ज़्यादा होता है, इवन ट्रैफिक भी ज़्यादा ही होगा. ओके, सो मैं आपको यही कहती हूँ, जितना ज़्यादा आप जो है ना फास्ट चलेंगे, जितना ज़्यादा, उतना ज़्यादा सिचुएशन को मिस कर देंगे. यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है लाइक समवन हु विल बी रियली गुड लुकिंग. ठीक है, काफ़ी प्लीजिंग पर्सनैलिटी, या अगर ये मेल है तो हो सकता है ये काफ़ी ज़्यादा गुड लुक्स, हैंडसम इस तरह से हो. ये आपके क्लोज सर्कल में आ सकते हैं. नाउ यू कैन हैव अ टेम्पटेशन, आपके अंदर वो टेम्पटेशन आ सकता है कि नहीं, इसके साथ जाके बात करें, इसके साथ जाके कुछ कहे इसको, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर से आएगा वो चीज़. तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे देखो, एक कप और टी कप और कॉफ़ी भी उस तरह से मुझे दिख रहा है जैसे आप मिलने वाले होंगे उनको. सो अगर आप कोई न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट कर रहे हो तो थोड़ा सा हॉल्ट कर जाना, सोच समझ के ही करना. मैं नहीं बोल रही हूँ कि शक करो उसके ऊपर, नो. बट वो इंसान पता नहीं क्यों मुझे इस तरह से दिख रहा है ना कि वो बहुत ज़्यादा फैंसी ड्रेस पहन के आएंगे या कुछ ऐसे आउटफिट्स डाल के आएंगे आपके सामने जो आपने कभी जनरली वैसा नहीं देखा होगा, वैसा स्टाइल कुछ अलग सा ही उस तरह से मुझे दिख रहा है. आपके घर में कोई ऐसा स्टैचू रखा हुआ है जो ब्लैक कलर का है, या इट इज़ लाइक दैट, इट्स लाइक अ कार्विंग, लाइक या कोई कैनवस है आपके सामने जहाँ पे कुछ पिक्चर्स या स्केच उस तरह से है. आई डोंट नो, आई फाउंड इट लाइक दिस, और वो बहुत स्पेशल है. यहाँ पे कैक्टस आ रहा है, देखो कैक्टस वाला जो है वो चीज़ आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी है कैक्टस का दो चीज़ है. तो एडवांटेज क्या है कैक्टस का, कैक्टस जो है बहुत ही ज़्यादा दिन तक वो जी सकता है क्योंकि वो मरता नहीं है जनरली. अच्छा खाने का चीज़ हो जाता है वो ऊँट के लिए जो वहाँ पे चलते हैं. दूसरा ये ऐसा होता है कैक्टस, एक नेगेटिव है कि हर एक कैक्टस अच्छा नहीं होता है वास्तु के लिए. इसका तात्पर्य आपके जीवन से क्या है, देयर कैन बी सर्टेन ऑप्शंस अवेलेबल फॉर यू. कुछ ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे जहाँ पे दोनों चीज़ ही आप फेस करेंगे. अगर आप और दो ऑप्शन में एक ऑप्शन को भी लिए तो भी आप कुछ अच्छा भी फेस करेंगे, उसके साथ साथ उसका जो है डिसएडवांटेज भी होगा. ऑल राइट, सो व्हेन यू आर टेकिंग यू हैव टू टेक इट. समवन इज राइडिंग अ मोटरसाइकिल और अ बाइक एंड हियर इट इज. यहाँ पे इस इंसान का देखो, ये टेडी बियर है, कितना सा क्यूट सा. यहाँ पे देखो क्यूट वाला, उसका फेस भी बना है. यहाँ पे देखो, अगर हम इस तरह से देखें इसका फेस भी बना है. सो आई डू थिंक सो दैट फन मोमेंट्स, ठीक है, रिक्रिएशन ऑप्शंस ये आपके पास होगा और बहुत मज़ा होगा. कुछ समय के बाद हो सकता है एकदम एकदम पार्टी फन एंटरटेनमेंट मस्ती ये सब कुछ चीज़ हो. एंड बहुत दिन तक आपने अपने आप को जो है किसी से दूर रखे हो अपने आप को, या आप हो सकता है कि ज़्यादा मिक्स नहीं हो रहे हो क्योंकि आपका कुछ स्पेशल प्रोजेक्ट या कुछ ऐसे सिलसिले पे आप व्यस्त हैं. सो यू विल इंडल्ज इन फन. यहाँ पे मुझे उस तरह से दिख रहा है. ओके, ऑलराइट, कुछ कुछ है जो यहाँ पे देखो, कुछ बॉटल्स भी दिख रहा है. यहाँ पे कुछ फिर से मुझे वो फैंसी कुछ चीज़ें दिख रहे हैं, गिफ्ट्स कुछ ऐसे आपके पास, मतलब तोहफे आपको भेजा जा सकता है, मे बी फ्रॉम अननोन सोर्सेस, बट मेक श्योर, ठीक है, वो सेफ हो. ये ज़रूर याद रखना. कोई आपको जो है ना मे बी अपना किसी पार्सल के थ्रू हो सकता है, कंपनी के थ्रू आपको भेज सकते हैं. मे बी इट इज़ लाइक दैट, यू कैन से सरप्राइज गिफ्ट फ्रॉम एनी कंपनी जिनसे आप रेगुलरली परचेज करते हैं, या कोई ऐसा क्लाइंट जो आपको भेज सकते हैं. उस तरह से मुझे दिख रहा है. ओके, एंड गिफ्ट या पार्सल जो भी है वो हमारे आने वाले समय में हमारे लिए कुछ हिडन तोहफा भी होता है जो शायद हमें अभी से नहीं पता चलता लेकिन बाद में पता चलता है. सो दैट कैन बी लॉट ऑफ सरप्राइजेस, ठीक है, उस तरह से.
नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स. कार्ड से हमें और भी मालूम चलेगा. सो लेट्स सी. सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या सरप्राइजेस, क्या प्लान्स, क्या पैकेजेस, क्या आने वाला है. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. उनके लिए क्या सरप्राइजेस, क्या प्लानिंग्स, क्या हो सकता है. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. व्हाट कैन कम. अनफिनिश्ड सिम्फनी. ओके, वी डू हैव द पीस. देखा यहाँ पे क्या आ रहा है, न्यू लाइफ. या वाओ, हैप्पी हैप्पी. देखा फन मोमेंट्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स, यांग. सो यहाँ पे देखो ट्रेजर आइलैंड. अच्छा, जब समुद्र मंथन हुआ था तब ये जो टॉर्टोइस के ऊपर, कछुए के ऊपर, जो जनरली माना जाता है कि श्री कृष्ण की जो है रूप वो थे, और उनके ऊपर ये सारे जो है मतलब मंथन हो रहा था. उस दौरान सारे जो समुंदर से सबसे कीमती धरोहर जो निकल रहा था वो अमृत था ऑब्वियसली. और वो जो है बहुत ही इट वाज लाइक दैट सब लोग उसके ऊपर एम और टारगेट कर रहे थे, इवन राक्षस भी, इवन देव लोग भी. तो यहाँ पे तात्पर्य यही आ रहा है कि खास करके कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी जो शायद आउट ऑफ नोवेयर आपके पास आए. हो सकता है कि अचानक से आए और आप अपने आप को जो है ना बिल्कुल जो है प्रिपेयर कर रहे हो फॉर अ बिग प्रोजेक्ट, ओके, इन योर लाइफ, फॉर अ बिग ड्रीम्स. सो उसके लिए मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है दैट आपके पास वो सारे टूल्स अवेलेबल होंगे और आपके पास वो फैसिलिटीज़ भी होगा, आपके पास वो कंफर्ट भी होगा. ठीक है, जिससे आप अपना कार्य को आगे बढ़ा पाएंगे. यहाँ पे मानसिक शांति की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है. अदरवाइज़ आप जो भी काम करते हो, अगर आप नाराज़ होके करते हो, अगर आप स्ट्रेस लेके करते हो, अगर आप गुस्सा करते हो, तो वो काम जो है काम नहीं होता है. फिर वो ज़ोर ज़बरदस्ती हो जाता है. सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आपके पास जो भी रिवॉर्ड्स भी आएंगे, कंपनसेशन भी आएगा, आपके पास जो भी बैलेंस होगा, ठीक है, मनी का फाइनेंशियल बैलेंस, उससे आप खुश होंगे. आपको डेफिनेटली लगेगा कि आपने एक नई जीवन शुरू की है और जहाँ पे आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ रहा है. बार बार जो है ट्रस्ट इश्यूज आ रहे थे वो नहीं होगा. कंप्लेंट्स जो आ रहे होंगे, वो ग्रजेस जो हो था आपका, या किसी चीज़ पे आप बहुत ज़्यादा मतलब रिवेंज लेने की कोशिश कर रहे थे, वो सारे जो ऊर्जाएं हैं वो धीरे धीरे गायब होगा. बिकॉज यू विल बी फीलिंग सो सेटिस्फाइड. ठीक है, और यहाँ पे उसी का प्रमाण है द पीस. किसी बच्चे का भी आना मुझे यहाँ पे दिख रहा है, एक मैसेज आना, बहुत ही इम्पोर्टेंट अर्जेंट नोटिफिकेशन आ सकता है. एंड आई ऑल्सो डू थिंक सो दैट जो भी चीज़ जो कंप्लीट नहीं हो रहा था, ठीक है, जो बार बार आपको सताया जा रहा था, वो चीज़ वो भी द एंड होने वाला है उसका स्टोरी. So this is all about today's reading and I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and